भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग अर्थात कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजूषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर जाओ। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और दिन ज्ञात हुआ और उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह विकट क्रोधित हुए और तब नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले कि हे दुष्टा, मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय भी बतलाऊंगा। चैत महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और आदि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि रे पुत्र,
तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत महीने के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नामक की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। उनके वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन चिरौंजी का सागार लेना चाहिए। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय श्री एकादशी मैया की जय।